हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर फिजिक्स क्लास। और हम अब बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट की। हम बात करने वाले हैं जब हम मोशन इन द प्लेन की बात करते हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। तो वहाँ पर मोशन इन द प्लेन में हमको मैक्सिमम 2 कॉन्सेप्ट पढ़ना होते हैं, जिसमें हम अगर कोई पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, तो हम उसे वेक्टर फॉर्म आई केप जे केप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके समझते हैं। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास में आता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो हम देख चुके हैं और उससे रिलेटेड मैक्सिमम कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास में आता है सर्कुलर मोशन का। हमने जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था तो सर्कुलर मोशन को इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा था। वहाँ पर सर्कुलर मोशन हमने स्टार्ट ही नहीं किया था। सर्कुलर मोशन हमने पेंडिंग रखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद। क्यों? क्योंकि न्यूटन सर्कुलर मोशन में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के यूज़ होते हैं। पर उससे पहले हमारे स्टूडेंट का एक डाउट है जो उन्होंने पूछा है, तो हम वो क्लियर करते हैं। अगर आपको भी किसी इसी टाइप के कुछ डाउट्स आते हैं तो डेफिनेटली यू कैन शेयर द डाउट एंड वी विल सॉल्व द डाउट्स। ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है यूनिफॉर्म चेन इज जस्ट एट रेस्ट ओवर द रफ horizontal table, okay, with its 1/nth part of the length hanging vertically. Find the coefficient of static friction between chain and the table. Okay, तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। हमारे पास में हमारे पास में एक टेबल है। ओके, हमारे पास में एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर, इस टेबल को हम अगर ऐसे नहीं बनाते हैं और एक मिनट, अगर हम इसको एक लाइन की हेल्प से बनाते हैं तो ही ज़्यादा बेटर होगा, है ना। तो ये एक टेबल है, ओके, और इस टेबल के ऊपर इसको ऐसा कर देते हैं। चलो, दिस इज़ अ टेबल। ओके, इस टेबल के ऊपर एक चेन जो है, ओके, ये चेन हमारे पास में हम मान लेते हैं चेन ऐसा लटका हुआ है और उसका लेंथ का 1/nth पार्ट वर्टिकली हैंगिंग है। ओके, तो यहाँ पर ये जो लेंथ होगा, ये होगा L/n। कितना होगा? L/n। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ बचा हुआ लेंथ कितना होगा तो आप कहेंगे L माइनस L/n। ओके, ये बचा हुआ लेंथ है। ओके, अगर हम इन दोनों पार्ट को अलग अलग कंसिडर करते हैं और दोनों का FBD बनाते हैं तो दोनों के मास की रिक्वायरमेंट हमको होगी। तो सबसे पहले हम इसका मास m1 कंसिडर कर लेते हैं। तो m1 क्या होगा? m1 होगा टोटल मास m डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ l इंटू रिक्वायर्ड लेंथ L/n। ओके, जितने लेंथ का हमको फाइंड करना है। तो ये m1 जो हैंगिंग पार्ट है उसका मास जो होगा वो होगा m/n। ओके, अगर हम जो टेबल के ऊपर पार्ट है उसका मास कैलकुलेट करें, मान लेते हैं वो है m2। ओके, तो वो होगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू l इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1/n। और जितने मास का हमको लेंथ निकालना उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने मास पर यूनिट लेंथ निकाला और जितने का मास हमको फाइंड करना उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो l से l यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर m2 हमारे पास में आएगा m इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1/n। ओके, तो हमने सबसे पहले दोनों के मास अलग अलग निकाल लिए। अगर हम m1 का FBD बनाते हैं, है ना, अगर हम बात करते हैं FBD ऑफ m1, ओके, मतलब कि हैंगिंग पार्ट, जो हैंगिंग है उसका FBD हम बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये आपका हैंगिंग पार्ट है और यहाँ पर नीचे लग रहा है m1g और मान लेते हैं ऊपर एक टेंशन लग रहा है T। ओके, अगर ये रेस्ट में है तो T इज इक्वल टू m1g होगा। ओके, अगर हम FBD बनाते हैं m2 का, FBD ऑफ m2 का FBD बनाते हैं तो ये है आपका m2 पार्ट और इस पे पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ये रफ सरफेस पे रखा हुआ है और वही हमको फाइंड करना है। यहाँ पर फाइंड करना है स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन चेन एंड द टेबल। ओके, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में
जो टेंशन है वो T लगेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेना चाहिए, ये टेंशन है T लगेगा, है ना, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और नीचे लगेगा M2G। ओके, तो ये टेंशन इस फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए और फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन जो कि M2G के बराबर होगी। ओके, और टेंशन का वैल्यू यहाँ से हम पुट कर सकते हैं, मतलब M1G इज इक्वल टू म्यू इंटू M2G, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ओके, M1 का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था, दैट इज द टोटल मास डिवाइडेड बाय N इंटू जी से जी तो हमने कैंसिल कर दिया, इज इक्वल टू म्यू। M2 का हमने मास कितना कैलकुलेट किया था, दैट इज टोटल मास M इंटू 1 माइनस 1/n, ये हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ से M से M भी हम कैंसिल कर सकते हैं। म्यू का वैल्यू जब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1 डिवाइडेड बाय n इंटू 1 माइनस 1/n। ओके, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ओके, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो n से n डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू का वैल्यू हमको मिला 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, दैट इज़ द आंसर, दैट इज़ द आंसर। तो जिन स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन हमसे पूछा है उनका शायद ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आप भी अगर आपको किसी टाइप के क्वेश्चंस में डाउट आते हैं तो हम डाउट सेशन क्लासेस भी लेते हैं, आपके डाउट्स जितने भी होंगे उनका हम इंतज़ार करते हैं। थैंक यू वेरी मच।